हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकॉन जो रहता है उसको हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, तब जाके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहेगा। सो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो लास्ट संडे को जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था, ठीक है, उसी वीडियो में मैंने आप लोगों को पूछा था कि क्या इसी से रिलेटेड आपको डिटेल वीडियो चाहिए। किससे रिलेटेड? क्रेडिट स्कोर को लेकर। यस, क्रेडिट स्कोर देखा गया दोस्तों, ये फाइनेंस की जो चीज़ें ना तो हमें स्कूल कॉलेजेस में प्रॉपरली सिखाई जाती है। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से जो भी फाइनेंस रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये आने वाले समय में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। क्यों? क्योंकि जैसे लास्ट संडे मैंने जो वीडियो बनाया था वहाँ पे आप लोगों ने देखा ही था, एक केस स्टडी भी मैंने आपके सामने रखी थी। एक इंसान को जॉब रिजेक्ट की गई थी, ठीक है। आप सभी लोगों को पता ही है क्यों? क्योंकि उनका जो क्रेडिट स्कोर था, क्रेडिट हिस्ट्री थी, वो काफ़ी ख़राब थी। तो इसीलिए एसबीआई ने डिनाई कर दिया भाई। और ऊपर से वो इंसान मद्रास हाईकोर्ट में चला गया, वहाँ पे भी वो केस हार गया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी बोला कि हाँ भाई, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इतना ख़राब है कि आपको बैंक की जॉब में रखना ये काफ़ी डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करने वाले। अगर आपको वो केस के बारे में प्रॉपरली जानना है तो ये देखिए, ये वाला वीडियो मैंने संडे के दिन बनाया था, इसको आप देख सकते हो, मैंने लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, ठीक है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि क्रेडिट स्कोर अच्छा ये लोन बीन से रिलेटेड है, हमें कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं भाई। आने वाले समय में ये आपके जॉब के ऊपर भी खतरा क्रिएट यहाँ पे कर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों पूरा A to Z इंफॉर्मेशन क्रेडिट स्कोर से रिलेटेड आपको इस वीडियो में यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब अगर मैं इंडेक्स की बात कर लूँ तो सारी चीज़ें पहले तो हम लोग देखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग जानेंगे। फिर सेकेंड, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कौन करता है, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि सामने वाली पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, वही देखेंगे। तीसरा, कि क्रेडिट स्कोर का मतलब किस पैरामीटर के हिसाब से गुड टू बैड यहाँ पे बोला जाता है, वर्स्ट बोला जाता है, अच्छा बोला जाता है, वो पैरामीटर मैं आपके सामने रखूंगा। देन उसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या है, फ़ायदा क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। देन क्रेडिट स्कोर को कैसे बढ़ाते हैं, उसके पीछे का मतलब क्या क्या टेक्निक्स रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्रेडिट स्कोर खराब कैसे होता है, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। देन उसी के साथ साथ आपके बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, अरे मैंने तो कभी लोन ले लिया, मेरा क्रेडिट स्कोर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, या फिर मुझे भविष्य में लोन लेना है तो कैसे मैं क्रेडिट स्कोर से मतलब बेटर यहाँ पे सारे डाउट्स दोस्तों एक वीडियो, बस ये एक वीडियो आपको प्रॉपरली यहाँ पे देखना है, बिना आगे पीछे के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, जो कि है मीनिंग, ठीक है। जिसने पहली बार ही ये शब्द सुना होगा कि क्रेडिट स्कोर मतलब एग्जैक्टली क्या, तो दोस्तों कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है, नाम से ही पता चलता है। क्रेडिट मतलब क्या, आप यहाँ पे कह सकते हो, जिस संदर्भ में हम बात करें उधार, और उधार स्कोर मतलब क्या दोस्तों, उधार से रिलेटेड आपको एक स्कोर दिया जाएगा, ठीक है, उसी को बोला जाता है क्रेडिट स्कोर, ठीक है। जितना ज़्यादा उतना अच्छा, जितना नीचे 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 उतना खराब, ठीक है। वो कितना ज़्यादा अच्छा कितना कम मतलब खराब, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। पर दोस्तों मतलब ये किससे रिलेटेड है, ये है दोस्तों लोन से रिलेटेड। अगर आप लोन लेने के लिए कभी अगर जाओगे तो बैंक चेक करेगा भाई कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, और उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो उसका ब्याज वो भी डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। वरना कुछ लोग ऐसे देखते हैं ना, अरे मैंने तो इस बैंक से लोन लिया, मुझे तो 8% पड़ा, पर मेरे दोस्त को तो 7% पे दे दिया, ऐसा क्यों? तो दोस्तों ये सारा खेल क्रेडिट स्कोर का होता है, ठीक है। तो एक एक चीज़ हम लोग आगे अभी कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करके। और जैसे मैंने कहा कि इसका यूज़ किसके लिए, फिर ये तो बैंक के लिए यूज़ होता है ना। अरे नहीं भाई, हमें भी तो पता होना चाहिए हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है, उस हिसाब से हमको भी पता चलेगा कि कोई बैंक हमें लोन देगा कि नहीं देगा। अगर देगा तो कितना ब्याज चार्ज करेगा, नहीं करेगा, ज़्यादा करेगा, कम करेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता चलेगी। तो सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई नो काफ़ी डाउट आपके दिमाग में यहाँ पे आएंगे, एक एक डाउट को ही हम लोग क्लियर करते आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी लोगों ने बोला होगा कि क्रेडिट स्कोर, तो फिर ये सिबिल स्कोर क्या होता है? हम लोगों ने सिबिल भी सुना है। तो दोस्तों ये क्रेडिट स्कोर सिबिल स्कोर दोनों सेम ही है, आप ऐसा कह सकते हो। एक्चुअल में देखा कि ये सिबिल क्या है, सिबिल एक कंपनी है जो कि एक क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट करके आपको बताती है, ठीक है। ये सरकार से उनको यहाँ पे लाइसेंस मिल गया, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं CIC हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ऐसे और भी है, ठीक है। तो
सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर वो एक ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एक्चुअल नाम क्रेडिट स्कोर ही रहता है, बट काफ़ी लोग इसको सिबिल स्कोर भी बोलते हैं बिकॉज इस कंपनी के चलते। ठीक है, तो कोई आपको कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल सेम ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि इसका रेंज क्या होता है। रेंज मतलब जो अभी यहाँ पे चीज़ें बोली गई है ना कि ख़राब है, ठीक है, यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं एक्सीलेंट है, तो क्या रेंज है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो रेंज हम लोग को देखने को मिल जाती है वो 300 से लेके 900 तक की रेंज देखने को मिलती है। कितना? 300 से लेके 900, और इसको 3 से 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि अगर आपका स्कोर 550 के नीचे है, बिलो 550, तो इसको कंसीडर किया जाता है बैड करके, खराब है करके, आपका क्रेडिट स्कोर खराब है। और अगर आपका स्कोर 750 के ऊपर है तो बोला जाएगा कि भाई आप तो एकदम मतलब कमाल का परफॉर्मेंस चल रहा है करके। ठीक है, इसका एग्जैक्टली अर्थ क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 550 के नीचे मतलब आपके साथ क्या क्या हो सकता है, एंड 750 के ऊपर एक्सीलेंट मतलब क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला ना कि 300 से लेके 900 तक की रेंज होती है। अभी देखिए इसमें से एक हिस्सा कितने का किया है, 750 से लेके 900 तक का, इसको बोला जाता है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट मतलब ये एक ऐसा इंसान है दोस्तों, ठीक है, कि जो लोन लेता है और टाइम पे देता भी है। ठीक है, जो आप बोल रहे हो ना क्रेडिट स्कोर मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ये आप बताता है आपकी कुंडली कि आप लोन के प्रति कितने डिसिप्लिन हो। ठीक है, आप लोन के प्रति जितने अच्छे तरीके से लोन का रीपेमेंट प्रॉपरली करोगे, बिना किसी डिफॉल्ट को करोगे, उतना आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। सो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर है तो उसको बोला जाएगा एक्सीलेंट। ऐसे इंसान के घर में बैंक आएगी और बोलेगी सर आप लोन ले लो ना, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हो। बैंक के पास सारा आपका डेटा रहेगा। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करोगे और अगर उनको पता चला कि भाई आप 750 ऊपर आते हो, भाई तुरंत आपको लोन मिलेगा, आपको तो ब्याज कम के साथ भी लोन मिल जाएगा। ठीक है, सो 750 900 एक्सीलेंट रहता है। उसके नीचे अगर हम लोग बात करें तो 650 से लेकर 750 का जो रेंज रहता है, इसको थोड़ा गुड, वेरी गुड बोला जाता है। मतलब हो सकता है कि थोड़ा आपने डिले किया हो, शायद से क्या पता एक बार डिफ़ॉल्ट भी किया हो। ठीक है, सो मॉडरेट भी यहाँ पे कहा जाता है कि चलो ठीक है, एकदम एक्सीलेंट नहीं है बट ये इंसान एकदम भी खराब भी नहीं है, चलो दिया जा सकता है इसको भी लोन, कोई दिक्कत की बात नहीं। देन अगर हम लोग बात करें और नीचे आता है कि 550 से लेके 650। अब ये रेंज है दोस्तों, हम कह सकते हैं एवरेज फेयर यहाँ पे कह सकते हैं, ये एकदम ही लास्ट बॉर्डर आ गई। मतलब यहाँ पे भी आपको कह सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे क्वालिफाई हो सकते हैं लोन के लिए। ठीक है, ये रेंज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा मतलब बैंक भी थोड़े से मतलब नखरे कर सकती है, हिचकिचाहट दिखा सकती है 550 600 650 के रेंज में। एंड इसके नीचे सबसे आता है घटिया रेंज, पुअर रेंज, 300 से लेके 550। भाई यहाँ पे अगर आप बैंक अगर चेक करेगा कोई लोन देने वाला कि आपका सिबिल स्कोर 550 के नीचे है, भाई वो वहीं से हाथ जोड़ लेगा, बोलेगा भाई नहीं आपको लोन नहीं देना है, भाई आपको लोन देना मतलब डायरेक्टली यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी एनपीए करके। क्यों? क्योंकि आपका स्कोर 300 550 इस रेंज में है, 550 के नीचे है। इसका अर्थ यह है कि भाई आपने इतिहास में ऐसे ऐसे लोन लिए थे एंड आपने उसका रीपेमेंट ही नहीं किया है, डिफ़ॉल्ट किया है। भाई आपने पुराने ही 4-5 लोन नहीं चुकाए हैं, आप हमारा लोन लेकर क्या टाइम पे चुकाओगे? तो इससे अच्छा है कि भाई हम हमारा पैसा हमारे पास ही रखते, आप देखो कितनी देर और जाके भाई लोन ले लेना। ठीक है, सो इस प्रकार से दोस्तों ये कैटेगरीज वाइज ये सारी चीज़ें रखी हुई आप देख सकते हैं। देखिए पुअर, एवरेज, गुड एंड एक्सीलेंट। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें किस हिसाब से रहती है, आपका लोन का बिहेवियर बताती है कि आप लोन के प्रति कितने डिसिप्लिन हो और कितने नहीं हो। ठीक है, 750 के ऊपर है मतलब भाई इंसान लोन लेता भी है, टाइम पे चुकता भी करता है। और अगर 550 के नीचे है मतलब इंसान लोन लेता ही है, बस बाद में देने के टाइम पे तो गायब ही यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ों को देखी जाती है। दैन अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों इसके बेनिफिट्स क्या है, मान लो अगर मेरा सिविल स्कोर भाई 750 के ऊपर है, सिविल बोलो क्रेडिट स्कोर बोले एक ही बात, ठीक है, 800 है, आप यहाँ पे मान लो 850 है, तो क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि सबसे पहले तो बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि आपको भाई लोन मिलेगा। ठीक है, कोई आपको ना नहीं बोलेगा, ऊपर से आपको जो परसेंटेज भी लगेगा वो भी कंपैरेटिवली कम लगेगा। ठीक है, देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों तो क्रेडिट कार्ड भी क्या है भाई, क्रेडिट कार्ड भी तो भाई लोन ही है। तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो लिमिट रहेगी भाई वो आपको बढ़ाकर मिल सकती है। क्यों? क्योंकि आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा है। वो कहेंगे सर आप एक काम करो ना, आप 1 लाख तक का क्रेडिट कार्ड ले लो हमारा, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से सिबिल स्कोर मेंटेन करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकता है आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा ऑफर्स डिस्काउंट भी दे दे वो,
क्यों? क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं अगर आप अच्छा क्रेडिट स्कोर मेंटेन करते हो तो। देन दोस्तों इमीडिएटली काफ़ी लोगों के दिमाग में भी ये डाउट यहाँ पे आया ही होगा, ठीक है, इसको भी हम लोग अभी कवर यहाँ पे कर ही लेंगे। कौन सा? कि अभी आपने बताया कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, सर ज़रा बता दो हाउ टू इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर। ठीक है, हमें भी हमारा क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करना है और आगे 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 खींच कर यहाँ पे अच्छा ही यहाँ पे करवाना है क्रेडिट स्कोर को। तो कुछ तो पॉइंट्स यहाँ पे बता दीजिए। तो चलिए आप चाहो तो इसको नोट करके चल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने कोई भी पुराना लोन लिया है तो भाई उसको पहले टाइमली पे करो। ठीक है, आप एक्सपेक्ट मत करना कि डिफ़ॉल्ट कर लूँ और उसके बाद कुछ तो मरम्मत करने वाली बात करो, तो वो तो नहीं होगा। तो टाइमली अपने लोन को पे करना है, बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट नहीं करना है। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, हो सके तो ट्राई कीजिए अगर आप लोन लेंगे तो सिक्योर्ड लोन लेना। क्या लेना है? सिक्योर्ड लोन लेना है। अनसिक्योर्ड लोन हो सके तो कम लेना। अगर किसी इंसान ने अगर ज़्यादा सिक्योर्ड लोन लिया है एज कम्पेयर टू द अनसिक्योर्ड लोन, तो भी आप कह सकते हो आपका क्रेडिट स्कोर थोड़ा इंप्रूव रहता है। ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, लोन लेना मतलब क्रेडिट स्कोर इंप्रूव नहीं होता, आपको पे भी करना होता है। बट यस, आपका लोन का टाइप अगर सिक्योर्ड होगा तो फिर क्रेडिट स्कोर इंप्रूव धीमे धीमे होता है। देन दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपकी सैलरी मान लो 10 लाख रुपया है, कितनी है? 10 लाख रुपया है। एंड अगर उस हिसाब से अगर मान लो अगर आप यहाँ पे 2 लाख 3 लाख के हिसाब से ही लोन लेते हो, ठीक है, या फिर क्रेडिट लेते हो, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होगा। मतलब क्या है कि अगर आप 10 लाख की सैलरी है आपकी, ठीक है, एंड अगर आप 9 लाख तक लोन लेते हो तो भाई ये तो मतलब बहुत ही डेंजरस इंसान है। कल इसकी सैलरी 50 लाख हो जाएगी, ये तो शायद से 49 लाख का लोन ले लेगा। तो अगर एक इंसान, अगेन कह रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ देखो, कि 10 लाख की सैलरी है एंड फिर भी 2-3 लाख का ही लोन अगर ले रहा है, तो ये समझ में आता है कि भाई ये जितना काम की चीज़ें उतना ही लोन ले रहा है। समझ आता है कि भाई ये इंसान प्रॉपर तरीके से जितना ज़रूरत है उतना लोन लेता है और इसको रीपे भी करता है। तो इससे क्या होता है, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो क्रेडिट कार्ड आप लेते हो कि नहीं? क्रेडिट कार्ड में लिमिट होती है कि नहीं? दोस्तों क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 30% बोला जाता है दोस्तों। यस, 30% तक ही इस्तेमाल यहाँ पे करना होता है। मतलब मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है, आप चाहो तो 80-90 हज़ार तक का भी यूज़ करो और आप टाइमली भी पे करो, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब यहाँ पे हो सकता है। अगर आपको क्रेडिट स्कोर अच्छा करना है, क्या करो, 1 लाख का लिमिट है ना क्रेडिट कार्ड का, 30,000 ही इस्तेमाल करो, 30%, और उसको प्रॉपरली टाइमली रीपे करो। आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, प्लीज़ मल्टीपल लोन मत ले लेना। बहुत सारे लोग मल्टीपल लोन, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड, इधर का क्रेडिट कार्ड उधर का क्रेडिट कार्ड, ये आपका सिविल स्कोर खराब कर देता है। सो लिमिट में अगर आप यहाँ पे लोन लेते हो, एक ही लोन आपका चल रहा है या फिर 2 चल रहा है और सिक्योर्ड अगर होगा, तो आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे अच्छे होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट्स है, इसके ऊपर आप वर्क यहाँ पे कर सकते हैं। नो, फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा, आपने एक्सीलेंट की बात बता दी, पुअर की बात बता देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो अभी बातें बोली उसी का उल्टा कर देना। उसी का उल्टा कर देना मतलब क्या? जैसे आपको पहला पॉइंट क्या बोला था कि लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर दो, डिले कर दो, टाइम पे मत पे कर लो, हो गया आपका क्रेडिट स्कोर पुअर होना स्टार्ट हो गया। क्रेडिट कार्ड लिया है, ठीक है, 1 लाख तक की लिमिट है, कर लो 80,000 90,000 तक का खर्चा कर लो, इवन दो टाइमली पे करो, फिर भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला 30% इस्तेमाल करोगे तो ठीक रहेगा। समझ में आता है भाई सामने वाले बैंक को भी कि भाई इंसान प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, फाइनेंस को लेकर चल रहा है। ठीक है, देन सेम चीज़, सैलरी 10 लाख की है, ठीक है, 2-3 लाख की रिक्वायरमेंट है, उतना ही लोन ले लो। अनाप शनाप 8-9 लाख का लोन मत लेना। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीपल लोन अगर चल रहे हैं आपके ऊपर, तो भाई आपका क्रेडिट स्कोर तो वैसे ही बैंड बच जाएगी कि इधर से लोन उधर से लोन, मतलब बोलते हैं ना, ये तो इंसान क्रेडिट पे ही जीता है, लोन पे ही जीता है। इस प्रकार की अगर आप चीज़ यहाँ पे करोगे दोस्तों, तो आपका क्रेडिट स्कोर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगातार आपको नीचे ही आते हुए देखने को मिलेगा। देन अगर आप यहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन ज़्यादा लेते हो, ठीक है, लोन तो ले रहे हो बट अनसिक्योर्ड लोन आप भारी मात्रा में ले रहे हो, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब होने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्रेडिट स्कोर खराब होने के एग्जाम्पल थे, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए। इसलिए ये बात भी बोली जाती है, कौन सी, कि मान लो अगर आपने किसी से मतलब लोन लिया है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें किए, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड चीज़ें की, एंड अगर आपका रीपेमेंट के टाइम आपके पास पैसे ही नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट करोगे भाई, ठीक है, डिले हो जाएगा, तो भाई आपका क्रेडिट स्कोर तो गया काम से। और क्रेडिट स्कोर एक बार खराब हो गया, फिर उसको वापस कम बैक करवाने में आपको पता है क्या हालत हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो अगर आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स विंटैक्स दोस्त बीच रिश्तेदार अगर कोई है ऐसे, तो उनसे पैसे मांग लेना और आपका पेमेंट पूरा करवा लेना। क्योंकि अगर आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, डिले कर दिया और एक बार स्कोर का अगर ख़राब हो गया, तो फिर आपकी तो बैंड यहाँ पे बच ही गई। ठीक है, पैसा तो भाई बाद में भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बोली जाती है।
सो दोस्तों अब आ जाते हैं वीडियो के आखिरी चरण के ऊपर। आई नो मल्टीपल डाउट्स आपके दिमाग में आते हैं, बट इसीलिए मैं सारी चीज़ों को कवर करता हूँ, इसीलिए वीडियोस भी बड़ी बनती है। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक भी कर देना, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। अब बेसिकली 3 डाउट्स आएंगे ही आएंगे लोगों के दिमाग में। कौन सा? कि एक तो वो बेसिक डाउट रहता है कि सर क्या बार बार चीज़ों को चेक करने से, क्रेडिट स्कोर को चेक करने से क्या वो ख़राब होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड, कि मैंने ज़िंदगी में कभी लोन ही नहीं लिया है तो मेरा क्रेडिट स्कोर क्या रहेगा, ये भी डाउट रहेगा ना आपका। और तीसरा डाउट कि सर मुझे भविष्य में लोन लेना है, ठीक है, तो क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूव करूँ। तो ये 3 पॉइंट्स को अभी हम लोग कवर करने जा रहे हैं। उसमें से पहला पॉइंट कि क्या बार बार क्रेडिट स्कोर को अगर हम लोग इंटरनेट पे चेक करते तो क्या वो ख़राब होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे सॉफ्ट इंक्वायरी करते हो, सॉफ्ट इंक्वायरी मतलब क्या दोस्तों, कि हम खुद ही चेक कर रहे हैं। मान लो अभी मैं हूँ, मुझे क्या करना है भाई कि मुझे मेरा क्रेडिट स्कोर को चेक करना है। ठीक है, मैं ऑनलाइन गया, इतने सारे वेबसाइट होते हैं अच्छे वाली, वहाँ पे गया, चेक किया, क्रेडिट स्कोर अच्छा क्या चल रहा है भाई 750, अच्छा कितना चल रहा है 780, अच्छा ठीक है। ये क्या है, मैं सेल्फ खुद चेक कर रहा हूँ भाई मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मुझे अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। अगर मान लो मेरा क्रेडिट स्कोर 600 तक आ गया, अरे बाप रे, तो इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये क्या है, मैं खुद की ही सॉफ्ट इंक्वायरी बोलते हैं, खुद ही चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर खराब नहीं होगा। पर दोस्तों दूसरा क्या होता है, हार्ड इंक्वायरी। ये हार्ड इंक्वायरी क्या होता है कि आप मान लो एक बैंक में लोन के लिए चले गए कि बैंक मुझे 30 लाख का लोन चाहिए। बैंक बोले ठीक है भाई, वो क्या करेंगे, ऑब्वियसली वो क्रेडिट स्कोर चेक करेंगे कि नहीं, आपका सिविल स्कोर चेक करने जाएंगे। और जैसे ही सिविल स्कोर उन्होंने चेक किया, आपको लोन मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं, चैप्टर ओवर। बट बैंक ने सिविल स्कोर आपका चेक किया और बैंक ने बोला बॉस सॉरी हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। सो इसको बोलते हैं दोस्तों हार्ड इंक्वायरी। मतलब क्या है कि बैंक ने आपका क्रेडिट स्कोर देखा, सिविल स्कोर देखा, और बैंक को ऐसा लगा कि भाई इसको लोन नहीं देना चाहिए, तो वो सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है। ठीक है, सो जो आप ये पूछ रहे थे कि क्या स्कोर को चेक करने से क्या वो खराब होता है, सिर्फ हार्ड इंक्वायरी में होता है यहाँ पे, जो कि बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे होता है। आपको चिंता करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं। अगर आप बार बार चेक करोगे तो कोई यहाँ पे दिक्कत होने वाली है नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जो डाउट आपका था कौन सा, कि सर आज तक मैंने ज़िंदगी में कभी लोन नहीं लिया है, मेरा क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर क्या रहेगा। बहुत ही सिंपल है भाई, जीरो रहेगा ही ना। आपने कभी लिया ही नहीं, लोन ही नहीं लिया, जीरो, नेगेटिव, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रहेगा तो नहीं ऊपर। तो ये एकदम सिंपल चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही थी। एंड आ जाते दोस्तों आखिरी फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर मुझे भविष्य में तो लोन लेना पड़ेगा, मुझे तो घर लेना है, होम लोन की मुझे रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ेगी। बट अभी मैं कॉलेज में हूँ, अभी मैं साइड में जॉब भी कर रहा हूँ। एंड जैसे अभी आपने बताया कि मैंने ज़िंदगी में कभी लोन नहीं लिया है, तो मेरा क्रेडिट स्कोर तो जीरो ही आ रहा है, तो मेरा क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट कैसे होगी। तो दोस्तों इससे रिलेटेड एक चीज़ की जाती है, कौन सी। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, अभी एफडी तो होती है, ठीक है, ये एकदम पॉपुलर चीज़ रहती है। मान लो अगर आपकी एफडी है 1 लाख रुपए की, तो उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। यस, आपकी एफडी 1 लाख की है, उसके अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। कुछ तो लिमिट 80-85% होगी, उस हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, और क्या करना है आपने, उस क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना है। बट कितना, जैसे मैंने कहा कि भाई बस 30% तक ही इस्तेमाल करना। ठीक है, और टाइमली पेमेंट करते रहना, आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट होगा और आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये भी जो भी ये चीज़ें आपने की, ये कौन सा है, ये सिक्योर्ड लोन टाइप ही हो गया, क्योंकि आपने एफडी के अगेंस्ट किया है ना। ठीक है, बट याद रखना भाई, जैसे मैंने कहा है कि 30% लोग क्या करते हैं, एफडी है 1 लाख की, वो बताएंगे भाई सर आपकी लिमिट ले लो 85,000 के आसपास है, मान के चलो। ठीक है, तो लग 70,000 उड़ा देते हैं। ठीक है, तो एंड टाइमली पे भी करते हैं, बट जैसे मैंने बोला कि वो 30% को क्रॉस कर गया बॉस। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे भविष्य में लोन लेना है एंड अगर आपके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, सो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि एफडी के अगेंस्ट सिक्योर्ड, मतलब वही क्रेडिट कार्ड लिमिट क्रिएट करवाओ और उसका बस 30% इस्तेमाल यहाँ पे करो। ठीक है, एंड उसको टाइमली रीपे करो, आपका अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री रेडी हो जाएगा और भविष्य में अगर आपको चाहे तो लोन भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली है। समरी के फॉर्म में इतना ही कहना चाहूँगा, क्रेडिट स्कोर के बारे में जिन लोगों को नहीं पता था, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको पता यहाँ पे चल गया होगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, जैसे मैंने आपको कहा कि सिखाने वाला चाहिए तो वो मैंने आपको सिखा दिया। सो बेसिकली क्या है, क्रेडिट स्कोर एक लाइन में मुझे बताना है तो मैं क्या बताऊँगा भाई, किसी इंसान का लोन के प्रति क्या बिहेवियर है, लोन के प्रति वो इंसान कितना डिसिप्लिन है, ये जानने के लिए उस इंसान का क्रेडिट स्कोर जानो। आपको पता चल जाएगा भाई कि वो इंसान कैसा है। अगर वो 750 के ऊपर है तो समझ लेना भाई कि ये इंसान शायद से पैसा वापस दे देगा। ठीक है, एंड अगर ये 500 550 उसके नीचे यहाँ पे आ रहा है तो समझ लेना भाई कि ये इंसान, मतलब देख लो भाई, पैसा तो जाएगा वापस तो नहीं आएगा, इसके चांसेस, संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक है, सो जितने भी साइड थे बेनिफिट्स बता दिए,
कैसे बढ़ा सकते वो बता दिए, कैसे कम होता है वो भी यहाँ पे बता दिया, सारी चीज़ें कवर कर ली। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर ज़रूर करना दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।